सत श्रीकाल बेटा जी। बेटा जी आज हम कर लेंगे बियो सवार लॉ, है ना। बायोट सवार्ट लॉ नहीं बोलते इसे, इसे बियो सवार लॉ बोलते हैं। क्योंकि ये फ्रेंच लोग हैं, वहाँ पे टी साइलेंट रहेगा तो ये टी नहीं बोला जाता। चलो भाई वापस आते हैं। तो बियो सवार लॉ कहता क्या है, ये बताता है हमें कोई कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या डायरेक्शन होगी। देखो मान लो इस तरह से एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, एक वायर पड़ी हुई है सीधी सीधी, इसके अंदर करंट जा रहा है ऊपर को, इस तरह से ऊपर को करंट जा रहा है, ये येलो एरो से दिखाया हुआ है, आई वैल्यू है उसकी। और हमसे पूछा जाए कि मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बियो सवार लॉ हमें बताता है। तो इट टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। ठीक है। अब देखो, बीओ सवाल कहेगा क्या, क्या पूरी वायर के लिए सॉल्व करेगा। ये बोलता है नहीं भाई, मैं एक छोटे से टुकड़े के बारे में बोलूंगा, एक छोटे से करंट एलिमेंट के बारे में बोलूंगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा इस वायर का ले लिया। ठीक है। ये छोटे से टुकड़े की लेंथ क्या है, बहुत छोटी लेंथ है इसलिए डी लगाया हुआ है, स्मॉल डी, डी एल लेंथ है इसकी। बोलेंगे क्या, फैंसी वर्ड है भाई, करंट एलिमेंट। किसी भी छोटे से एलिमेंट में करंट जा रहा हो उसे बोल देते हैं करंट एलिमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या है बता सकते हो। अरे ऊपर को जो करंट की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसका डिस्टेंस देख लें कितना होगा। तो यहाँ पर हम मान लो आर डिस्टेंस है इसके बीच में। ठीक है। अब हमारा सेटअप बन चुका है लगभग लगभग। बियो सवाल और लिख लेते हैं। ये देखो बियो सवाल लॉ, बहुत खतरनाक जैसा लग रहा है। ये डीबी क्या होगी भाई, इस छोटे से एलिमेंट के कारण छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे उसको दिखा रहे हैं, और यहाँ वेक्टर लगा है, इसका मतलब डायरेक्शन की सेंस भी इस फॉर्मूले से पता लग जाता है। ये जो हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ बियोसवार लॉ। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या क्या है थोड़ा देखो। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। अगर हमने नॉट लगाया इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। ये वायर से पीछा छोड़ा है, वायर नहीं चाहिए, हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। परमिएबिलिटी नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्री स्पेस की बात हो रही है या वैक्यूम की बात हो रही है ना। फ्री स्पेस बोल देते हैं, वैक्यूम बोल देते हैं। हमने कोई भी मीडियम नहीं माना, ऐसा नहीं कि पानी है शहद पड़ा हुआ है, नहीं नहीं। इन दोनों के बीच में वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तब ये कांस्टेंट लगेगा। वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट की, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, ये तो ये कांस्टेंट पता लग गया, पहले ये कांस्टेंट वैल्यू पता होना चाहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई। थोड़ा सा देखो 4 पाई है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यही रह जाएगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये काम करने वाले हैं। चलो चलो। तो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें सबसे पहले आ गया कांस्टेंट। आगे क्या है देखो, करंट एलिमेंट आइडियल, है ना। उस पे वेक्टर लगाया हुआ है, यानी कि डायरेक्शन माननी है करंट एलिमेंट की, ऊपर को है देखो यहाँ पे। और क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है आर, बट ये सर पे टोपी लगा दी, आर कैप बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं आर कैप। पढ़ेंगे इसे आर कैप। यूनिट वेक्टर है ये, दिस इज द यूनिट वेक्टर, है ना। और यूनिट वेक्टर का फायदा क्या, बेटा नाम ही लिखा हुआ है यूनिट, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। सर ये क्यों लगा दिया यहाँ पे, बेटा ये जो है सिंपल गुणा नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट किसी दिशा के साथ ही होगा। तो अगर वेक्टर हमें बताया हो कि भैया इस तरफ जा रहा है तो इसकी दिशा बताइए, तो वो हम जैसे साइन पोस्ट लेते हैं ना, उसी तरह से इस तरह से कुछ दिखा सकते हैं हम, है ना। इसका छोटा भाई, मान लो पी पॉइंट अमृतसर है, तो जो साइन बोर्ड लगा हुआ है ना कि अमृतसर इस तरफ है, तो वो हमारा आर कैप है। उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है करंट एलिमेंट का। ठीक है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए और नीचे बटा में रख दीजिए। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो कोई भी दो वेक्टर हो, ए वेक्टर, और उनके बीच में क्रॉस हो रहा हो, तो हम निकालते हैं सर ए का मैग्नीट्यूड बताओ, मल्टीप्लाई कर दो बी के मैग्नीट्यूड से, मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा, और फिर साथ में हम बोलते हैं एन यूनिट वेक्टर, है ना। वो डायरेक्शन होगा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका डायरेक्शन होगा। और ये पार्ट क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है या वैल्यू बताएगा। मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगी हमें डायरेक्शन, है ना।
डायरेक्शन पता लगेगी। तो डायरेक्शन पता करनी हो तो डी एल क्रॉस आर कर जाओ। मतलब अगर अपनी फिंगर घुमाएंगे ना आप यहाँ आई से, राइट हैंड से आई से आर की तरफ, तो आपका अंगूठा नीचे जाता हुआ दिखेगा इस कॉपी के अंदर। तो यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर होगी, क्रॉस होगी। और ये हम दो चीज़ से निकाल सकते हैं। एक तो हम स्क्रू रूल निकाल सकते हैं, जैसे हम हाथ घुमा लें, या हमने जो अभी पिछले वीडियो में किया है, जो किया है राइट हैंड ग्रैस्प रूल। अब इसको पकड़ लो भाई, राइट हैंड से पकड़ो जरा इस छोटे से एलिमेंट को, तो आप देखोगे आपकी फिंगर की टिप्स जो हैं वो यहाँ से अंदर जा रही होंगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी बेटा वो तो क्रॉस ही होने वाली है। ध्यान रखना, जैसे ही ग्रैब करने की कोशिश करो इसको, तो आपकी फिंगर कॉपी के अंदर जाएंगी। तो डायरेक्शन तो क्लियर है सर, इसका तो हमें फंडा क्लियर है, इसको कर दो इग्नोर। जरा इसकी बात करो, यानी कि अगर इसको खोलना हो तो क्या करना है। तो देखो अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ सेम रहा, सिर्फ म्यू नॉट बाय 4 पाई सेम टू सेम। अब यहाँ पे आई भी ऐसे रख दिया। अब डीएल का मैग्नीट्यूड बता दो, जैसे देखो यहाँ चल रहा था वैसे ही, और डीएल की जगह वेक्टर हटा दिया, तो डीएल का मैग्नीट्यूड समझ लो इसको। मल्टीप्लाई कर दो सर आर के मैग्नीट्यूड से। भाई आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो 1 लिख दो चाहे। दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा कर दो। बता सकते हो इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ होगा? भाई ये जो एंगल है ना, ये ये है थीटा, तो ये साइन थीटा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं छेड़ा, तो हमने बात ही नहीं करनी, ये सिर्फ हम अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, एंड इफ यू सी दिस इज ओनली टेलिंग द मैग्नीट्यूड और वैल्यू। तो ये dB जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ये होगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, म्यू नॉट बाय 4 पाई वैसे का वैसा, यहाँ बोल सकता हूँ आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे बताओगे? यहीं से हमें राइट हैंड ग्रास रूल से कर लो या क्रॉस से कर लो, इसके हिसाब से। ये हो गया हमारा बियो सवार लॉ।